Okay, good morning, my dear friends and my dear students. Today we will discuss about biological oxygen demand. Biological oxygen demand, it is also known as biochemical oxygen demand. What do you mean by biological oxygen demand या biochemical oxygen demand? इसका मतलब क्या होता है? तो नाम से ही है कि डिमांड किसका है? ऑक्सीजन का। मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की नीड है। काहे के लिए? तो बायोलॉजिकल मीन्स फॉर बायोलॉजिकल पर्पस। बायोलॉजिकल पर्पस अगर यदि बोले तो इसका मतलब क्या है कि कोई उसमें बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने चाहिए और वह बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, उसी को हम कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहने का मतलब है अब आवश्यकता क्यों होगी? तो जैसे जो वेस्ट वाटर होता है ना, वेस्ट वाटर होता है या ड्रिंकेबल नहीं होता है, उसका हम लोग बीओडी निकालते हैं। ये पता करते हैं कि उसका बीओडी कितना है। अगर बीओडी ज्यादा होगा तो वाटर क्वालिटी लोअर होगा। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में, है ना। तो WHO के अनुसार एक स्टैंडर्ड होता है कि इतना ऑक्सीजन डिजॉल्व होना चाहिए, तभी वह ड्रिंकेबल होगा या तभी वह मतलब वाटर क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि यदि 5.6 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम होता है ऑक्सीजन लेवल किसी भी वाटर में या वाटर सैंपल में, तो उसको हम लोअर वाटर क्वालिटी कहते हैं। जैसे अगर हॉट वाटर कंडीशन की बात करें तो हॉट वाटर कंडीशन में डिजॉल्व ऑक्सीजन 5.6 के आसपास होता है, और अगर कोल्ड वाटर में बात किया था तो कोल्ड वाटर में 6.5 to 9 पॉइंट समथिंग तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि ऑक्सीजन इज नीडेड। किसके द्वारा ऑक्सीजन नीडेड होगा? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को आप डिफाइन करोगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड या डिमांडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम जो भी है ना। काहे के लिए? तो टू डिकम्पोज और स्टेबलाइज, है ना, टू डिकम्पोज और स्टेबलाइज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन, ओके, अंडर एरोबिक कंडीशन इज नोन एज बीओडी। आप इसको इस वे में डिफाइन कर सकते हो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिमांडेड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज और स्टेबलाइज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कहने का मतलब वहां पर ऑक्सीजन की नीडेड है ना, ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए जो भी प्रक्रिया या जो भी प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको हम एरोबिक कहते हैं, और जो भी प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको एनएरोबिक कहते हैं। तो यहाँ पर एरोबिक क्योंकि ऑक्सीजन कितना है यही निकाल रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस होगा वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, इसलिए यहाँ पर एरोबिक कंडीशन आया। अब यहाँ पर आप देखो कि वाटर कंटेन्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड वेस्ट वाटर, है ना। अगर हम बायोडिग्रेडेबल
ऑर्गेनिक मैटर की बात करें या वाटर कंटेंट्स, बायोडिग्रेडेबल टर्म हटा दें यहाँ पर से, तो वाटर कंटेंट्स ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। वह वेस्ट वाटर होगा, तो वेस्ट वाटर में क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर है। वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल और दूसरे को कहते हैं बायो नॉन डिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो इसमें कार्बोनेशियस, है ना, कार्बोनेशियस ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, मतलब कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर। और कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर इज द फर्स्ट स्टेज डिमांड, है ना, इसको फर्स्ट स्टेज डिमांड भी कहते हैं। मतलब जो भी बैक्टीरिया होता है वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होगा, है ना, क्योंकि अगर हम वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और साथ साथ बैक्टीरिया वगैरह भी होगा। तो जो बैक्टीरिया होगा वह क्या करेगा? कार्बोनेशियस या बायोडिग्रेडेबल मैटर को डिग्रेड करेगा। तो डिग्रेड करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि ऑर्गेनिक मैटर, है ना, is degraded or stabilized to carbon dioxide or water in presence of oxygen, and this process takes place in the presence of heterotrophic aerobic bacteria, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इट इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेज डिमांड, या इसको सिंपली आप कह सकते हो बीओडी, है ना, इन विच कार्बन बेस्ड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अगर जहां पर सिर्फ कार्बोनेशियस या कार्बन बेस्ड बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की बात की गई है तो उसको हम सिंपली बीओडी के नाम से जानते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसका नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों कहे? क्योंकि इसको डिग्रेड होने में काफी लंबा वक्त लगता है ना, काफी लंबे समय लगते हैं, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है कि इतने दिन हम इंतजार करके बीओडी निकाल सकें। ठीक है, तो बीओडी निकालने के लिए हम सिर्फ इसको ही कंसीडर करते हैं, इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजिनस, है ना, नाइट्रोजिनस बेस्ड या नाइट्रोजन बेस्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होगा, और इट इज कॉल्ड सेकेंड स्टेज डिमांड, है ना, मतलब ये इसको हम फर्स्ट स्टेज डिमांड कहेंगे एंड दिस इज नोन एज सेकेंड स्टेज डिमांड। इसको एनबीओडी या नाइट्रोजिनस बीओडी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या होता है, अमोनिया और नाइट्राइट is oxidized to nitrate and this process is known as nitrification, या नाइट्रिफिकेशन कह सकते हो कि नाइट्रिफिकेशन is the process in which ammonia and nitrite is oxidized in presence of oxygen। और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, है ना, etc एक्सेट्रा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो बीओडी का पर्पस क्या हो गया? अब सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीओडी। बीओडी हम क्यों निकालते हैं? तो सबसे पहला चीज हो गया कि बीओडी क्यों निकालते हैं। तो बीओडी इज यूज टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, मतलब एक गिवन सैंपल में या वेस्ट वाटर में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या कितने ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता है, काहे के लिए? तो टू स्टेबलाइज, यहाँ जो लिखा है हमने, टू डिकम्पोज और स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर, मतलब किसी वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज या डिकम्पोज करने में कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ये हमें जानने में मदद करता है बीओडी। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि बीओडी इज यूज टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दूसरा
इसका फंक्शन क्या हो सकता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का? तो इसमें आप कह सकते हो कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज टू, है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूज टू या यूज टू फाइंडिंग, है ना, यूज टू फाइंडिंग द साइज, है ना। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे कि कोई ट्रीटमेंट यूनिट या ट्रीटमेंट प्लांट कितने बड़े होंगे, इसके हिसाब से, मतलब उसमें कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, उसके हिसाब से हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट को के साइज को बताएंगे, है ना। तो ये दो पर्पस है। सबसे पहला पर्पस क्या हुआ कि वेस्ट वाटर में कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता है, या वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन या बायोडिग्रेडेबल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर हो, उसको डिकम्पोज या स्टेबलाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना, इसको फाइंड आउट करेंगे बीओडी की मदद से। और दूसरा है कि अगर हम बीओडी पता लग जाएगा हमें, तो ट्रीटमेंट प्लांट का साइज क्या होना चाहिए, कितने बड़े साइज में हमको ट्रीटमेंट प्लांट बनाना होगा, इसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है। ओके, तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ बीओडी। अब आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए, अगर हमने अभी क्या कहा आपको कि बीओडी, है ना, बीओडी में क्या कहा कि बीओडी में दो प्रकार ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, और उसी के आधार पे हम दो प्रकार के बीओडी की बात किए। तो अगर आप देखो, इसका अगर एक कर्व देख सकते हो, कर्व क्या है, तो यहाँ पर आप रखिए टाइम, एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, टाइम इन डेज, ठीक, डेज में, दिन में, और यहाँ पर आप रखो क्या, वाई एक्सिस पे रखो बीओडी, ठीक है। बीओडी किसमें मेजर करते हैं, तो मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। तो अगर बीओडी मिलीग्राम पर लीटर और टाइम इन डेज में, तो होता क्या है, इसमें दो तरह के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का एक कर्व आता है, और जो ऑर्गेनिक नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है, उसका कर्व कुछ ऐसा आता है, ठीक। तो आप ये देखो यहाँ से, और ये वाला पार्ट, है ना, ये रहेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो कर्व है, इस कर्व को हम कहते हैं कार्बोनेसियस डिमांड, या इसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज डिमांड, है ना, फर्स्ट स्टेज डिमांड, फर्स्ट स्टेज डिमांड, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज डिमांड। इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड स्टेज डिमांड, सेकेंड स्टेज डिमांड, सेकेंड स्टेज डिमांड। तो एक हो गया फर्स्ट स्टेज डिमांड, और दूसरा हो गया सेकेंड स्टेज डिमांड। सेकेंड स्टेज डिमांड को हम क्या कहेंगे, एनबीओडी। इसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजिनस बीओडी, और इसको सिंपली कहेंगे बीओडी, है ना। और इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको हम कहेंगे टोटल बीओडी। इसको हम क्या कहेंगे, टोटल बीओडी, ठीक है। तो टोटल बीओडी, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल बीओडी इज इक्वल टू क्या हो गया, फर्स्ट स्टेज डिमांड प्लस सेकेंड स्टेज डिमांड, है ना। मतलब टोटल बीओडी इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेज डिमांड प्लस सेकेंड स्टेज डिमांड, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम कहेंगे टोटल बीओडी। लेकिन सेकेंड स्टेज डिमांड को हम थोड़ा सा नेग्लिजिबल कर देते हैं,
बिकॉज इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, या इसको डिग्रेड होने में काफी लॉन्ग टाइम लगता है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं? अब बात आती है इसको हम फाइंड आउट या टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले चीज है, टेस्ट करने के लिए इसमें एक मेथड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डाइल्यूशन मेथड, है ना। डाइल्यूशन मेथड मतलब बीओडी इज मेजर्ड बाय डाइल्यूशन मेथड। ठीक है, BOD इज मेजर्ड बाय डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड के द्वारा हम BOD को मेजर करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाइल्यूशन? अगर इसकी बात करें डाइल्यूशन मेथड क्या होता है, तो आप एक कंसीडर कीजिए कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बकेट है ना, या BOD बोतल है। BOD बोतल जनरली 300 ml का होता है। ठीक है, 300 सैंपल लेकर के हम फाइंड आउट करते हैं इसमें कि BOD कितना होगा। तो इसमें अगर मान लेते हैं कि हमने कौन सा सैंपल डाल दिया, टोटल के टोटल हमने डाल दिया कौन सा, वेस्ट वाटर सैंपल। अगर टोटल के टोटल वेस्ट वाटर सैंपल हमने डाल दिया, ठीक है, तो वेस्ट वाटर सैंपल में ऑक्सीजन जो चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सॉरी, ऑक्सीजन चाहिए काहे के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए अगर मान लेते हैं कि इसमें 150 mg पर लीटर चाहिए, तो 150 mg पर लीटर क्या है इसमें, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होने के कारण क्या करते हैं कि हम इसका सैंपल थोड़ा सा लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि वेस्ट वाटर सैंपल बहुत कम क्वांटिटी में लेने के बाद, या लोअर क्वांटिटी मान लेते हैं, यहाँ तक हमने ले लिया क्या, वेस्ट वाटर सैंपल। ये क्या है, वेस्ट वाटर सैंपल। और वेस्ट वाटर सैंपल अब इसमें हमने क्या किया, एरेटेड वाटर से डाइल्यूट कर दिया, है ना। इसमें हमने क्या किया, एरेटेड वाटर मतलब एरेटेड वाटर इसमें डाल दिया, या डाइल्यूटेड वाटर हमने इसमें डाल दिया। ठीक, तो इससे हमने क्या किया, एरेटेड वाटर इज यूज्ड फॉर डाइल्यूशन पर्पस पर। ठीक, सबसे पहले हमने वेस्ट वाटर लिया, तो इसमें इनसफिशिएंट ऑक्सीजन था, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन काहे के लिए, तो टू डिग्रेड और स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर। तो हम इससे BOD निकाल ही नहीं पाएंगे, अगर उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन मतलब BOD को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमने थोड़ा सा सैंपल लिया, वेस्ट वाटर सैंपल लिया, और इस वेस्ट वाटर सैंपल में एरेटेड वाटर डाल दिया और इसको हमने डाइल्यूट कर दिया। ठीक है, जब इसको डाइल्यूट कर लिया, तो डाइल्यूट करने के बाद अब क्या हो गया, ये जो हमें सैंपल मिला, डाइल्यूट कर लिया वही 300 ये पूरे, अब डाइल्यूशन या इसको कहोगे डाइल्यूटेड वाटर, है ना। ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड वाटर या डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर। यहाँ पर वेस्ट वाटर है।
तो डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर में अब इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, इन, या इसमें लिख सकते हो देयर इज sufficient oxygen, there is sufficient oxygen present to stabilize the organic matter। ठीक है, अब जब इसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करने के लिए, तब यहाँ पर हम बीओडी निकाल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन निकालते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला काम हो गया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज मेजर्ड, dissolved oxygen is measured in diluted wastewater, is measured, the dissolved oxygen is measured for diluted waste water। ठीक है, सबसे पहले हमने ये कर लिया कि इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन हमने मेजर कर लिया। ठीक है, एंड other diluted wastewater, wastewater is incubated at 20 degrees Celsius for 5 days। ठीक है, मतलब इसमें एक तो सबसे पहला हमने काम किया कि इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन निकाला, और इसको फिर हमने क्या किया कि इसी डाइल्यूटेड वाटर को इंक्यूबेट कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए हमने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया 5 दिनों के लिए, देन अगेन, है ना, और ऐसे लिख सकते हो, एंड देन अगेन we measured the DO या dissolved oxygen, and then again we measured the dissolved oxygen। ठीक है, अब जब दोनों डिजॉल्व ऑक्सीजन आ गया, मतलब बिफोर इंक्यूबेशन और आफ्टर इंक्यूबेशन, तो हम क्या करेंगे, अब इससे हम लोग बीओडी निकालेंगे। तो यहाँ पर दो चीजें या दो बातें आई, 20 डिग्री सेल्सियस और 5 डेज। अभी हम लोगों ने जो डिफाइन किया था कि बीओडी क्या है, तो आपको क्या बताया गया था कि बीओडी इज द ऑक्सीजन डिमांडेड या ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टेबलाइज या टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। ठीक है, या वेस्ट वाटर सैंपल। तो वहां पर हमने कहा कि जो भी ऑक्सीजन है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना, या ऑक्सीजन कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, कितना नीड हो रहा है किसी ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए। लेकिन अगर मेजर करना है हमें कि उसमें कितना ऑक्सीजन है, तो आपको ये दो टर्म ध्यान में रखना होगा कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए, और स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए। तो कुल मिला के इसको आप डिफिनीशन को आप रीअरेंज कर सकते हो
कि बीओडी क्या है, तो आप लिख सकते हो कि बीओडी इज द ऑक्सीजन डिमांडेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर at 20 degree Celsius for 5 days, है ना। दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ बीओडी। ठीक है, तो अब इन दोनों कंडीशन में हमने क्या किया, बीओडी फाइंड आउट कर लिया। ठीक, देखिए देखिए दोनों कंडीशन में हमने बीओडी को फाइंड आउट कर लिया, तो सॉरी डिसॉल्व ऑक्सीजन को फाइंड आउट कर लिया। तो अगर हम बीओडी की बात करें, बीओडी, तो बीओडी को हम लिखेंगे कैसे, 5 लिखेंगे नीचे और ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बीओडी इज मेजर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले इज इक्वल टू डिसॉल्व ऑक्सीजन कब, बिफोर इंक्यूबेशन, या बिफोर इंक्यूबेशन को हम कहते हैं इनिशियल, इनिशियल है ना, इनिशियल। ठीक है, और फिर आफ्टर, आफ्टर इंक्यूबेशन, मतलब 5 दिन इंक्यूबेट किया आपने 20 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद फिर से हमने उसका डिसॉल्व ऑक्सीजन निकाला, इसको हम कहते हैं फाइनल। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हमने क्या किया था कि पूरे वेस्ट वाटर सैंपल नहीं लिया था, उसमें हमने थोड़ा सा लिया था और फिर एरेटेड वाटर के थ्रू डाइल्यूट कर दिया गया था। तो उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि डीओ इनिशियल, इनिशियल इसको कहते हैं डिसॉल्व, डिसॉल्व ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, है ना, इनिशियल, इनिशियली या डिसॉल्व ऑक्सीजन इनिशियली। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, और डीओ फाइनल, फाइनल इज इक्वल टू होगा डिसॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल। ठीक है, और डीएफ होगा आपको डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, ये डाइल्यूशन फैक्टर होगा। अब यहाँ पर डाइल्यूशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं डाइल्यूशन फैक्टर, है ना। तो डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू होता है ना, या इसको आप निकाल सकते हो, डाइल्यूशन फैक्टर, डाइल्यूशन फैक्टर इज इक्वल टू, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, है ना। जैसे अगर हमने 300 लिया, है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड सैंपल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल, है ना, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। ठीक है, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन फैक्टर। वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल मतलब आफ्टर डाइल्यूशन जितने भी वॉल्यूम हुआ, जैसे हमने क्या कहा इसमें 300, तो 300 ml हो गया। और वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल जितना आपने लिया 10 ml, 15 ml, 20 ml, 50 ml, जो भी आप लोगे तो अनडाइल्यूटेड सैंपल होगा। तो ये दिस इज द डाइल्यूशन फैक्टर, इसको हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन फैक्टर। ओके, अब यहाँ पर आप देखो डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के बाद, डाइल्यूशन फैक्टर निकालने के बाद आप देखिए यहाँ पर कि इसको डाइल्यूशन फैक्टर तो निकल गया और ये भी हमें पता चल गया कि हमने डाइल्यूट क्यों किया। ठीक है, डाइल्यूट कम किया। अगर हम फॉर्मुलेशन ऑफ बीओडी, फॉर्मुलेशन ऑफ बीओडी इक्वेशन की बात करें तो इसमें इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
तो आप ये इसको भी थोड़ा सा देख लो कि कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए बीओ फॉर्मुलेशन में कि सबसे पहले अगर आप इसका ग्राफ बनाओ बीओडी का, तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टाइम, है ना, और यहाँ पर लिखेंगे बीओडी जो अभी आपने देखा था, ठीक है, बीओडी। और बीओडी क्या होगा, ये बीओडी रिमेनिंग, है ना, बीओडी रिमेनिंग, बीओडी रिमेनिंग। और यहाँ पर हमने लिया टाइम इन डेज, यहाँ पर डेज लिख लो, ठीक है, टाइम इन डेज। तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या इसी को हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑक्सीजन इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यकता है ना। तो उसी को हम बीओडी रिमेनिंग भी कहते हैं, है ना, उसी को बीओडी रिमेनिंग कहते हैं। तो इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर ये ऑक्सीजन इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर या बीओडी रिमेनिंग को अगर आप एल टी से डिनोट करो, एल टी, तो यहाँ पर ये एल नॉट होगा, है ना, और ये इनफाइनाइट टाइम पे बीओडी 0 हो सकता है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ कि अगर हम इसका रेट की बात करें, है ना, रेट, इसका रेट, तो रेट ऑफ या रेट एट विच बीओडी इज कंज्यूम्ड, रेट ऑफ बीओडी कंज्यूम्ड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रेट, मतलब जिस टाइम पे हम रेट निकालना चाहेंगे उसी टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, उस टाइम पे ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो रेट में हम क्या कर सकते हैं, डी एल टी ऐसा ले सकते हैं डिवाइडेड बाई डी टी, डी एल टी डिवाइडेड बाई डी टी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एल टी के, नहीं जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट ही है ये। अब जैसे जैसे टाइम, है ना, स्पेंड होगा या टाइम बीतेगा, वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा इसमें कि इसका वैल्यू घटेगा, है ना। तो जब घटेगा तो यहाँ पर हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एल टी बाई डी टी इज इक्वल टू, इधर ले जाए नेगेटिव साइन तो माइनस के आई इंटू एल टी, ऐसा होगा। आगे इसको रीअरेंज कर, मतलब डी एल टी बाई एल टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखो, चूंकि आपने कभी पढ़ा होगा कि डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर भी अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो कहाँ से कहाँ तक करोगे तो इसमें अगर टाइम आप लेते हो 0 टू टी, तो अगर टाइम आपने 0 ले लिया तो उस समय टाइम 0 ले लिया, यहाँ देखिए टाइम अगर 0 ले लिया तो उस समय वैल्यू क्या था,
एल नॉट, तो यहाँ पर एल नॉट, और अगर टाइम टी ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, एल टी। ठीक, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, डी एल टी बाई एल टी, चूंकि आपने पढ़ा है टी एक्स बाई एक्स का वैल्यू इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एल एन एल टी, और एल एन एल टी में अपर एंड लोअर लिमिट है ना, एल टी और यहाँ पर एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के, और इसका डिफ्रेंसिएशन टी होगा, के टी। यह इसी को आप लिख सकते हो एल एन एल टी माइनस एल एन एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक, या इसी को आप लिख सकते हो एल एन एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, या इसी को आप लिख सकते हो एल टी बाई एल नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, या इसी को आप लिख सकते हो एल टी बराबर एल माइनस के टी। ये हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। ठीक, तो यहाँ पर एल टी क्या है, एल टी क्या है, तो बीओडी रिमेनिंग, हमने यहीं पर देखा बीओडी क्या है, रिमेनिंग। तो एल टी आप कह सकते हो कि एट टाइम टी, एट टाइम टी है ना, रिमेनिंग बीओडी, रिमेनिंग बीओडी, बीओडी टाइम टी, किसी भी टाइम पे रिमेनिंग बीओडी को ही है ना एल टी कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद एल नॉट क्या है, तो एल नॉट को हम अल्टीमेट बीओडी कहेंगे, है ना, एल नॉट इज अल्टीमेट, अल्टीमेट बीओडी, अल्टीमेट बीओडी है। अल्टीमेट बीओडी मतलब जिसमें हम टाइम टी जीरो रख रहे हैं, है ना, टाइम टी जीरो रख रहे हैं, उस समय जो बीओडी है उसको हम अल्टीमेट बीओडी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट बीओडी मतलब क्या, टाइम टी जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो है ना, वन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एल टी इक्वल टू एल नॉट हो जाएगा, तो इसको हम अल्टीमेट बीओडी के नाम से जानते हैं। अब ये रिमेनिंग हो गया, मतलब बीओडी कितना बचा हुआ, और हमें फाइंड आउट करना है कि बीओडी कितना प्रेजेंट, सॉरी बीओडी कितना कंज्यूम होता है किसी भी टाइम में। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे फॉर्म में कि बीओडी कंज्यूम्ड, बीओडी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू बीओडी कंज्यूम्ड एट एनी टाइम टी, है ना, एट एनी टाइम टी, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, है ना, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंज्यूम कितना हो जाएगा, तो इसको हम कर सकते हैं एल नॉट माइनस एल टी, और एल नॉट माइनस एल टी इक्वल टू कितना आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट को आप इसमें पुटअप कर दोगे, तो एल नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इज इक्वल टू एल नॉट, ये हो जाएगा वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। ठीक, तो यहाँ पर टी क्या है, टी इज द टाइम, है ना, टी इज द टाइम, तो बीओडी कंज्यूम्ड एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग इसी को एलएन में न बात करके लॉग में बात करें, तो लॉग में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं एल नॉट इंटू वन माइनस 10 टू द पावर माइनस के बाई 2.303 इंटू टी। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं एल नॉट वन माइनस
10 to the power, इसको लिख सकते हैं के डी माइनस के डी इंटू टी। और के डी क्या हो गया? के डी को हम लोग कहते हैं डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। के डी इज इक्वल टू डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। Kd is known as deoxygenation constant and it depend upon temperature, है ना? And Kd is temperature dependent होता है, temperature dependent, ये temperature dependent होता है, ठीक है? तो ये temperature dependent होता है ना? और अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो एक टेम्परेचर पर केडी का वैल्यू और दूसरे टेम्परेचर पे केडी के वैल्यू को हम कोरिलेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। वो फॉर्मूला क्या है? तो आप ये लिख सकते हो कि केडी एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू Kd एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है Kd एट 20 डिग्री सेल्सियस। Kd एट 20 डिग्री सेल्सियस और इंटू 1047 टू द पावर T minus 20। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना होगा कि एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे, है ना, हम लोग कैसे वेरिएशन करेंगे, ठीक है? तो ये आपको कुछ इक्वेशनल फॉर्म में बीओडी को आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो इससे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि बीओडी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।